Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the numerical analysis, in this lecture discuss on Newton-Raphson method. आज के लेक्चर में हम न्यूटन-रैफसन मेथड पे पहले इसका वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे, देन इसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें इसके वर्किंग रूल की, तो इसका वर्किंग रूल भी बहुत ज़्यादा इजी है। हमें जो भी अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन गिवन हो, हम उसको किसके कोलेट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स के। फिर वो इंटरवल फाइंड करते हैं जिसपे हमारे पास वो रूट लाई करता हो। ठीक है, न्यूटन-रैफसन मेथड में हमने इंटरवल फाइंड करने के बाद एक फार्मूला यूज करना होता है। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स, ठीक है, एन प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होता है एक्स एन के माइनस एफ ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन की। ठीक है, नीचे इस यहाँ पे इस फंक्शन का हमने क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है एक्स ऑफ एन। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, एन को वैल्यू देते जाना है और हमारे पास क्या आते जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड करते जाएंगे। यानी एन को हम वैल्यू देंगे, स्टार्ट करेंगे एन इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स 0 आ जाएगी और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें एक्स ऑफ नॉट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक हो गया। अब एक्स ऑफ नॉट क्या होता है, यानी वो इंटरवल जिसके बिटवीन हमारा रूट लाई करता है, उसमें से आपने कोई पॉइंट लेना होता है। कोई भी पॉइंट से डेट वो पॉइंट ए हो सकता है, वो पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक है, यानी ये फार्मूला हम यूज करेंगे और उस पर सारा हम प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिसपे आपको समझाती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। आपने पहले क्या करना होता है, स्टेप 1 है, इस इक्वेशन को अरेंज करना होता है। ठीक है, आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी भी काफ़ी लास्ट 4 मेथड में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि हम इक्वेशन को स्टार्टिंग पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उसको किसकी इक्वल ले जाते हैं, 0 की इक्वल। इसमें के बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन हो उसको किसकी इक्वल लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम सेम प्रोसीजर है कि हम क्या करते हैं कि हम वो इंटरवल फाइंड करते हैं जिसपे हमारे पास रूट लाई करता हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू, तो हमने क्या करना है कि हमने एक्स को डिफरेंट वैल्यू देनी है और वो इंटरवल फाइंड करना है जिसके बिटवीन हमारा रूट लाई करता हो। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू दूं -1, तो मेरे पास क्या आता है, ठीक है, साइन -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 माइनस वन की पावर 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन -1। ठीक हो गया, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास, +1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन -1, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन -1। हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करने से पहले आपने अपना कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, वो कैसे, देखें, शिफ्ट और मोड को प्रेस करना है। यहाँ पे आपको 4 पे ये रेडियन नजर आ रहा है, आपने 4 को प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आपका कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, साइन 1 हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 0.8415। ठीक है, ये माइनस बाहर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे -1 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, -0.8415। ठीक हो गया। इस पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे एफ ऑफ 2 पे यानी -2 पे फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आती है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में -2 सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, साइन -2। ठीक हो गया, -1 -2 की पावर 3। तो मेरे पास आंसर है वो क्या है, 6.0907। ठीक है, यानी मेरे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आया। इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा जो रूट है वो कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि आवर रूट इज लाइज बिटवीन, ठीक है, यानी हमारा जो रूट होगा, रूट इज लाइज बिटवीन, ठीक हो गया, -1 और -2 के बिटवीन हमारा रूट लाई करेगा। ठीक है, यानी इसके बिटवीन हमारा रूट लाई करेगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना होता है, स्टेप 2 करना होता है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपने यूज करना है। देखिए, हमारे पास ये फार्मूला क्या है कि एक्स एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स एन। ठीक हो गया। फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स एन पे हमने चेक करनी होती है और उसका डेरिवेटिव लेकर एक्स एन पे हमने फंक्शन वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, वो हमारे पास क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स -1 माइनस एक्स की पावर 3। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है,
अगर इसका डेरिवेटिव लें तो साइन की प्लेस पे हमारे पास साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। -1 0 हो जाएगा और माइनस ये एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये इसका डेरिवेटिव। आपने इसको गिवन फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अगर हम इसको गिवन फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा xn+1 विच इज इक्वल टू xn, ठीक है, माइनस यहाँ पे सारे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, xn, यानी साइन xn, ठीक है, -1 x की पावर माइनस x की पावर 3n आ जाएगा, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, cos xn -3x का स्क्वायर n। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम ये जो हमारे पास फॉर्म बनेगी इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से हम अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे, ठीक है, और हमें ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी डायरेक्ट हम बजाय कि एक एक अप्रोक्सीमेशन यानी n1 की वैल्यू लिखें, यहाँ पे x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो ये काफी लेंथी हो जाता है। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। इससे बेहतर है कि हम पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लें, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए मेरे पास आ जाएगा xn, ठीक हो गया, xn ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos xn -3x का स्क्वायर n, ठीक है, माइनस साइन xn, ठीक हो गया। ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 और प्लस हमारे पास आ जाएगा x3n, ठीक हो गया। और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, cos xn -3x का स्क्वायर n, ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास क्या बनेगा, xn+1 विच इज इक्वल टू xn cos, ठीक है, xn -3x की पावर 3n माइनस साइन xn +1 प्लस x की पावर 3n, ठीक हो गया। और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए cos xn, ठीक है, -3x का स्क्वायर n, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज करने से पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट मोड प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ये 6 नजर आ रहा होगा फिक्स, आपने क्या करना है, यहाँ पे 6 को प्रेस कर देना, ठीक है। अब वो पूछ रहा है 0 से 9 के बिटवीन आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट तक आपका आंसर चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि 4 डिजिट तक आए, तो मैंने 4 को प्रेस कर देना है, ठीक है, मैंने 4 को प्रेस कर दिया। इसके बाद क्या करना है, हमने ये सारा फंक्शन कैलकुलेटर में लिखना है। तो आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे जो xn है ना, ठीक है, हम कैलकुलेटर में xn नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि xn के प्लेस पे आप कुछ भी ABCD कुछ भी लिख लें। यहाँ पे आपको कैपिटल अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, इसमें से आप कुछ भी ABC कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, देखें अल्फा A प्रेस करा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, cos, ठीक है, यहाँ पे आपको cos नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या करना है, अल्फा A, ठीक हो गया। उसके बाद -2, ठीक हो गया, ब्रैकेट अल्फा A, पावर हमारे पास कितनी है, 3 है, ठीक हो गया। नीचे है हमारे पास माइनस साइन अल्फा A, ठीक हो गया, +1, ठीक है। नीचे हम गए, हमारे पास क्या है, cos अल्फा A, ठीक हो गया, -3, यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल लें पहले, ठीक हो गया, अल्फा A यानी अल्फा A, ठीक हो गया, पावर हमारे पास कितनी आ रही है, 2। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव सॉल्व नजर आ रहा है, इसको आपने सेव कर देना है। यहाँ पे आपको A की वैल्यू गिवन, आपने ये लेके नहीं चलनी है। हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी, देखें आपने यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपका रूट हमारे पास, हमारा जो रूट था वो किस इंटरवल के बिटवीन लाई कर रहा था, -1 -2 के बिटवीन लाई कर रहा था। तो जो आपने पहले अप्रोक्सीमेशन लेनी होती है उसे कहते हैं x0, यानी यहाँ पे हम n को क्या वैल्यू देंगे, 0 देंगे, तो हमारे पास ये सारी टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x0 में, x0 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 x0, ठीक हो गया। x0 क्या होता है, x0 आपने इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, इसके बिटवीन में इसमें कुछ भी ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो x0 है वो क्या है, -1.1 है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू A की हमारे पास क्या होगी, -1.1 होगी। यानी जब हम n को क्या वैल्यू देंगे,
n को अगर हम 0 वैल्यू दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, x1 आएगा। क्या आएगा, x1 आएगा। ठीक है, तो अब देखें कि हमने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेटर को वैल्यू देनी है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं वैल्यू देती हूँ कैलकुलेटर को, हमसे वैल्यू पूछ रहे तो मैं 1.1 मेरे पास आंसर क्या है, -1.2764 है। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इक्वल, फिर ए की वैल्यू पूछ रहे हैं तो ए की आपने ये वैल्यू देनी है। यानी एक्चुअली में यहाँ पे अगर हम n को, यहाँ पे n को अगर हम 1 वैल्यू दें तो हमारे पास क्या आता है, x2 आता है ना। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, x2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू पूछ रहा है, आपने पीछे वाली वैल्यू देते जाना है। मेरे पास क्या है, -1 पॉइंट, ठीक हो गया, 2764। ठीक हो गया, मेरे पास ये है। तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या है, -1.2497। ठीक हो गया, अब n को अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू दें तो मेरे पास क्या आता है, x3 आता है। ठीक हो गया, x3 आता है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, a की वैल्यू पूछ रहा है, आपने पीछे वाली वैल्यू देते जाना, -1.2497। तो मेरे पास आंसर है वो क्या है, 1.2491। n को हम अगर 3 वैल्यू दें तो हमारे पास क्या आता है, x4 आ जाएगा। ठीक हो गया, उसमें आपने क्या करना है, ए को ये वैल्यू देनी, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, इक्वल का ये वाला बटन आपने प्रेस करना है, ये वाला। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू पूछ रहे तो हम ये वाली वैल्यू देंगे, -1.2491। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, -1.2491। ठीक हो गया, आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास रूट रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, देखिए रूट हमारा टोटली रिपीट कर चुके हैं। तो यही हमारे पास वो रिक्वायर्ड रूट है जो हम न्यूटन रेफसन मेथड के जरिए फाइंड करना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए कि जो न्यूटन रेफसन मेथड है इसका प्रोसीजर जो है ये बहुत जल्दी हमें थोड़ी सी अट्रेशन में हमें आंसर दे देता है, थोड़ी सी हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाते हैं। न्यूटन रेफसन मेथड का पिछले 4 मेथड जो हमने डिस्कस करे, जिसमें हमारे पास बाइसेक्शन मेथड था, ठीक है, अट्रेशन मेथड था, सेकंड मेथड था, उनमें सबसे ज़्यादा फास्ट मेथड हमारे पास न्यूटन रेफसन मेथड होता है। ये हमें जल्दी ही आंसर दे देता है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रूट था। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप देखिए कि मैंने यहाँ से क्या करा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा। ठीक है, अब देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने आगे प्रोसीजर किया था। तो आप चाहते हैं तो आप यही फंक्शन कैलकुलेटर में लिख सकते हैं यहाँ से ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आप यही फंक्शन कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वहाँ पे आप क्या करते जाएंगे, x0 आपने इस इंटरवल में से, यानी इस इंटरवल में से आपने लेना होता है। ठीक है, जिस इंटरवल के बिटवीन हमारा रूट लाइक करता होता है उसमें से कोई पॉइंट आप सिलेक्ट करते जाए और कैलकुलेशन करते जाए। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज करना चाहते हैं, यानी आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, n को वैल्यू देते जाना है। ठीक है, n को अगर हम 1 यहाँ पे स्टार्टिंग 0 वैल्यू देनी होती है, तो ये सारा फंक्शन x0 में आ रहा था और x0 आपने इस इंटरवल में से लेना होता है। फिर यहाँ पे x1 की वैल्यू आती है, नेक्स्ट हमारे पास x2, x3, x4, इस तरह n को वैल्यू देते जाते हैं और हमारे पास रूट आते रहते हैं। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।